कार्तिक महात्म कथा प्रथमो अध्याय। सूत जी ने कहा, जब देवर्षि श्रेष्ठ नारद श्री कृष्णचंद्र से मंत्रणा करके चले तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का प्रभाव ही है कि आप 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय अर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिससे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। वह उपाय मुझे बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्णचंद्र मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास विलास के साथ कल्पवृक्ष के उस स्थान पर पहुँचे। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा ने इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई। श्री कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को प्रसन्न देखकर गदगद हो गए। भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ देवराज इंद्र से भी मैं लड़ गया। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ। आपकी अर्धांगिनी हूँ, सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके आने जाने पर आपके साथ में जाती हूँ। वही मैं पूछती हूँ, मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदांगों का पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्र तथा सूर्य नारायण का व्रत करने वाला था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य को चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रीय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदस्य समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और उधर इधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुँचे। तब उन्होंने वहाँ एक विकराल राक्षस को आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए, वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव से उन दिनों धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम पहुँचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधन किया था उसी से उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शिव उपासक
गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से पांचों रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था, वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा था। इति पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे भाषा टीका सहित कार्तिक महात्म्य प्रथमो अध्याय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।